नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 31 ईयर्स में 3 महीने 3 मंथ कम पड़ रहे। 3 महीने के बाद ये 31 ईयर्स के हो जाएंगे। ये अभी जॉब कर रहे, बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे और इनको इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी ओपन करनी है और उसमें सफलता मिलेगी। यस, अभी जो कमा रहे हो उससे ज़्यादा ही पैसा कमाओगे, उसमें कोई ना नहीं। पर आपको राहु रेखा न के बराबर है, वो तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ। एक बाल जैसी रेखा को भी मैं बताऊंगा आपको, पर उनसे कोई जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन राहु रेखाओं से दिख रही थी हल्की सी, तो मैं बता रहा हूँ। पर ऐसी कोई हैवी राहु रेखा आपके हाथ में अगर होगी तो वो एकाध होगी तो होगी, और वो भी मुझे ज़्यादातर राहु रेखा से ज़्यादा रिलेशन लाइन लग रही है। नेम एंड फेम वो मैं आपको पता चल जाएगा। ये बनाना चाह रहे वेल्थ अपनी फैमिली मेंबर के लिए। एक्चुअल में आपका जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप परिवार के लिए न्यौछावर हो जाओगे, पर अंत में सुनने में मिलेगा आपने हमारे लिए किया क्या। ये तो आपका फ़र्ज था। एक दिन आपको सामने ये चीज़ें आएगी, तो ये वस्तु का आप ध्यान रखना। मैं इसका उपाय भी दे दूंगा। ज़रूरत से ज़्यादा खराब है आपका जुपिटर माउंट। अब नॉर्मल मैं एनालिसिस करता हूँ, इनके सारे प्रश्नों के जवाब इनको मिल जाएंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद भी होगी अच्छी खासी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, यानी स्ट्रॉन्ग भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते। और ये उंगलियों में अगर देखे तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी जुपिटर की उंगली बड़ी है। ये उंगली जब बड़ी होती है तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम होता है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। इसे आप रोग समझिए, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर और इसके कारण फैमिली में भी कभी कभी इश्यू क्रिएट होते हैं। पर पर्सनल लेवल पर तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो इसे रोग समझकर जब भी इस तरह का प्रश्न आए आपके सामने ईगो का, उसे निग्लेक्ट करने की आदत डालिए। अब ये उंगली थोड़ी सी हट के है तो ऐसे लोगों की जो समझ और सोच होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है आम इंसानों से। ये डिफरेंट सोचते हैं और कभी कभी तो इतनी हट के बात बता देते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोचता है। अब जिन व्यक्तियों की उंगली ऐसे हट के चलती है उनका ये पता नहीं चलता कि उंगली फर्स्ट फैलेंज तक यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। अगर आप देख लेना सटा के उंगली को, अगर ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और अगर ये नहीं पहुँची होगी, 99% अगर नहीं भी पहुँच रही होगी, 2 से 3 mm कम रहती होगी, तो 10 से 15% की कमी पाई जाती है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर छोटी छोटी लाइनें हैं और यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन है, बहुत बड़ी तो नहीं है। ये इस जगह पर ये बिजनेस की समझ देती है। यानी कोई प्रोजेक्ट इनके सामने आया तो इनको समझने में बहुत आसानी होती है, यानी आम इंसान से ज़्यादा अच्छी तरह से ये उसका प्लस माइनस निकाल पाते इस साइन का। बाकी छोटी छोटी लाइन है और प्लस एक एडवांटेज ये भी है, एपेक्स साइन, ये भी बुध की शक्ति को बढ़ाता है।
और जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, वाणी भी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। इन्होंने एक सवाल पूछा फेम का। फेम यहाँ पर ये लाइन देती है और ये साइन इनके हाथ में यहाँ पर है, तो फेम भी इनको मिलेगी जीवन में। देखिए क्लियर कट ये साइन है। कई लोग यहाँ पर इंक लगाना छोड़ देते, यानी यहाँ तक लगाते। एक्चुअल में यही तरीका है पूरा हथेली कवर करना। तो इनको यह साइन भी इनके हाथ में है। अब इनके हाथ में फिश साइनों को देखते। एक बहुत सुंदर साइन इनके हाथ में है। हाँ, साइज बड़ी नहीं है पर बहुत ही सुंदर सन लाइन पर बनी हुई है। ये यहाँ पर, हाँ इसकी साइज बहुत छोटी है पर ये भी सन लाइन पर होती है, तो इसका भी इफेक्ट अच्छा होता है जीवन में। एक दो जगह पर और है, एक यहाँ पर भी है। ये देखिए नाड़िका वाले रेखाओं में, नाड़िका जिनकी रेखाएं ज़्यादा रहती है उनके हाथ में कोई साइन ढूंढना यानी बहुत हार्ड होता है। ये भी 5 से 6 mm की साइन है। एक और इनके हाथ में है, वो भी छोटी ही है। तो ये इतनी साइनें इनके हाथ में दिख रही है। एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है पर वो क्लियर कभी आई नहीं, ये इस जगह पर। और ये थोड़ी सी बड़ी, पर ये किंतु परंतु में जा रही है। ये थोड़ी सी बड़ी है पर इतनी खुलकर किसी भी फोटोग्राफ में आई नहीं। तो पैसा तो कमाएंगे, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, पर अभी जो कमा रहे उससे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे आने वाले समय में। यहाँ पर बढ़िया विद्या रेखा भी बनी है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर एक लूप ऑफ सीरियसनेस भी बना हुआ है। ये व्यक्ति को सीरियस नेचर देता है, लूप ऑफ सीरियस, यानी काम के प्रति ये लोग ज़्यादा समर्पित होते हैं, फोकस रखने वाले लोग होते हैं। एक लाइन जुपिटर की ओर जाती है, ये 4 बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, और चौथा लाभ जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोग चारों बेनिफिट उठाते जीवन में मिलती है, किसी को 3 मिलती है, किसी को 2 और किसी को 1 बेनिफिट मिलती है। और इनका काम ही इस तरह का है, या तो ये विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है या किसी और को सेवा देना। तो जनरली इवेंट एक तरह की सेवा वाला कार्य ही होता है, यानी किसी को सेवा देना, इवेंट करना, तो वो उसी तरह का कार्य और इसी तरह की रेखा इनके आगे डेवलप हो रही है। तो ये प्रॉपर लाइन चूज कर रहे हैं। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। हाँ, ये जुपिटर बाउंड इनका मैं कहूँगा काफ़ी खराब है, काफ़ी टिल्टेड हो रहा है शनि पर्वत की ओर। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, यानी नेकी कर दरिया में डाल। ये परिवार के लिए कितना भी न्यौछावर हो जाएंगे, एंड में परिवार सुनाई देगा कि तुमने ये जो किया ये तो तुम्हारा फर्ज था।
और ये लाइन व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, और ख़राब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है इस लाइन की वजह से। और एक लाइन और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं इनके जीवन में रहती है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हिम्मती होता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। चंद्र पर्वत थोड़ा सा कट ले रहा है तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है, पर यहाँ पर हो सकता है ये कॉन्ट्रास्ट साइन है, तो हो सकता है शांत रहने वाले इंसान भी हो। तो दोनों ये मैच नहीं होते, ये साइन और ये साइन मैच नहीं होते। ये सीरियसनेस देती है, व्यक्ति सीरियस रहता है जीवन में। और चंद्र पर्वत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उभार है, मध्यम टाइप का चंद्र पर्वत है। और मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है इनके हाथ में, पर छोटा है, और फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब इनकी जो जीवन रेखा है ये चंद्र पर्वत पर जाती है। ऐसे लोग जनस्थल से दूर ही काम करने की मैं सलाह दूंगा। ऐसे लोग जनस्थल के पास जाते हैं, काम करते हैं, तो ज़्यादा सफलता अर्जित नहीं करते। मुझे इनका पता नहीं है जनस्थल के पास काम कर रहे हैं या दूर काम कर रहे हैं। अगर ये पास में काम करते होंगे तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि दूर जाइए। इस तरह की लाइन व्यक्ति को विदेश भी सेटल कर देती है। पर ये इवेंट का सोच रहे तो जिस तरह की धन रेखा भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो वो भी बात एक ही है, क्योंकि किसी और को सेवा देना है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण इनके हाथ में दिख रहे हैं। इनकी हृदय रेखा बहुत सिंपल पाम है, ज़्यादा लाइनें नहीं है। ये यहाँ से शुरू हो रही है। शनि पर्वत से जब किसी की हृदय रेखा शुरू होती है तो 3 ही मापदंड इनमें पाए जाते हैं। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ उठाना। और 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है, अंदरूनी मंगल से। तो ऐसे लोग प्लानिंग ज़्यादा बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और यहाँ तक ये डार्क है रेखा, यहाँ तक इनके जीवन में प्रेशर रहेगा रहेगा और रहेगा, क्योंकि मोटी लाइन है। और ये एज होगी लगभग 45 तक, और उसके बाद ये और ज़्यादा धार्मिक बनते जाएंगे। बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। इमेजिनेशन पावर बढ़ते जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। और माइंड लाइन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, केवल यहाँ पर मोटी है तो प्रेशर ऑलवेज दिमाग में बना रहता है। अब जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा राहु रेखा है, काट नहीं रही है। ये तो एक बाल जैसी भी रेखा दिख रही है, तो मैं बता रहा हूँ। ये एज 24 के आसपास कोई रिलेशन हुआ होगा इनके जीवन में। एक लाइन यहाँ पर भी जॉइंट हो रही है, 28 के आसपास भी कोई रिलेशन हुआ होगा इनको जीवन में। एक छोटी सी पतली सी लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है इस एज में, या तो कोई जीवन में आएगा या शादी होगी 32-33 के आसपास। और इनका भी प्लानिंग है 2 साल के बाद शादी का, तो हो सकता है ये शादी की लाइन भी हो। सेकंड एक लाइन और है जो ये भी शादी शो कर रही है। तो हो ना हो, अगर यहाँ पर शादी हो गई तो यहाँ पर रिलेशन हो सकता है या दूसरी शादी हो सकती है, या यहाँ रिलेशन होगा और ये शादी होगी। और इसकी एज है
लगभग ये हो गया 35 और ये 37 के आसपास। अगर ये रिलेशन लाइन नहीं निकली, 99% तो ये रिलेशन लाइन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉप ही हो रही है और ये लाइन दूसरी है। अगर ये रिलेशन लाइन नहीं रही, 99.99% ये रिलेशन लाइन है, अगर ये नहीं हुई तो ये राहु रेखा है, जीवन की सबसे बड़ी राहु रेखा। फिर उसके बाद 37 के बाद एक छोटी सी लाइन हल्की हसी धागे जैसी नहीं बाल जैसी है, ये लगभग 39 के आसपास है। और उसके बाद अगर देखें तो ये एक और राहु रेखा है, ये लगभग राहु रेखा है इनकी 2 साल के बाद, यानी 37, 39 और 2 41 और 42 के आसपास। ये बहुत बड़ा ऑफशूट है, हो सकता है ये 41 में भी हो, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा इन्वेस्टमेंट शो कर रही है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो 41 या 42 के आसपास। उसके बाद एक और ऑफशूट है, ये 5 साल के बाद 47 के आसपास, और उसके बाद छोटे छोटे ऑफशूट हर 2-3 साल में इनके जीवन में है। तो राहु रेखा नगण्य सी है, ये तो दिख रही है, तो मैंने बताया उससे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत कम पाम होते हैं जिनमें राहु रेखा है न के बराबर होती है, और ये जीवन रेखा उत्तम तरीके से एंड तक जा रही है। और ये भविष्य में अगर ये जॉइंट हो गई लाइन यहाँ पर, तो जीवन में यात्रा भरपूर करनी पड़ेगी। फिलहाल तो जॉइंट नहीं दिख रही है। अब इनकी उस रेखा पर चलते हैं, धन रेखा पर। पहले मैं नॉर्मल फोटोग्राफ में लेकर चलता हूँ। अभी ये फिलहाल इस स्टेज में चल रहे। अब यहाँ पर देखिए तो एक कंगी नुमा और धन रेखा न के बराबर दिख रही है, कुछ भी नहीं है, तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं देती। ये देखिए कोई ऐसी खास यहाँ पर है नहीं, ये स्टेज अभी इनका यहाँ पर होगा, इस जगह पर, तो ऐसा कोई खास दिख नहीं रहा है इनके जीवन में। ये इस जगह पर होगा 31 पर। अगर कलर फोटोग्राफ में देखते हैं, और उसके बाद ये इसके लिए हम वापस आएंगे इस लाइन के लिए। इस फोटोग्राफ में देखिए उस पार्ट में वहाँ रेखा दिख नहीं रही थी, तो मैंने कलर फोटोग्राफ उठाया। ये यहाँ पर एक लाइन निकल के ऐसे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा देगी ये लाइन, ये इनके लिए अच्छा पीरियड रहेगा। और एक और बदलाव आएगा इनके जीवन में, या तो ये लाइन ही यहाँ से चल रही है और ये सेकेंडरी लाइन इसे समझ सकते हैं हम, और यहाँ से ये इनका नया काम चालू होगा, जो सूर्य पर्वत की ओर देखने वाली रेखा है, यानी आया जैसा कार्य। और इस जगह पर थोड़ा सा डाउट है इतने भाग में, यहाँ खर्च ज़्यादा रहेगा, और ये इन्वेस्टमेंट लाइन है 41 या 42 में बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएगी इनके जीवन में, और ये ऐसे चलकर एंड तक जा रही है। और ये एक और रेखा आगे बढ़ रही है। और एक आध फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं इनके हाथ में, फिर वापस उसी फोटो में आऊँगा मैं। लगभग यहाँ से ही निकलती हुई ये रेखा है, तो इस रेखा से तो ये रेखा बेटर ही लग रही है।
अब इनकी धन रेखा को देखें तो पूरा धागा निकला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई थ्रेड नहीं है, ये उत्तम तरीके से जा रही है। पर ये जो रेडिश आ जाता है ये एक्सपेंस बढ़ा देगा, और ये बीच बीच में जो ऐसे ऐसे कट आते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें पैदा करेंगे। यानी चलते चलते काम 4-6 महीना आराम भी करना पड़े और कोई ना कोई नुकसान भी होगा। पर इस रेखा से तो ज़्यादा पैसा आएगा। पर बीच बीच में और इवेंटों के काम में तो ऐसा होता ही है, कभी कभी आपको 1-2 साल बहुत अच्छा काम मिला और कभी कभी 6 महीने हमें आराम भी करना पड़ता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट दिख नहीं रहा है। हाँ, एक 37 में थोड़ा सा कट लगेगा इनको, एक 39 के आसपास थोड़ा सा नुकसान जाएगा, कोई बड़ी लाइनें नहीं काट रही है, बाकी नॉर्मल ही है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा इस पीरियड में, खर्चीला होगा हाथ, और ये सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। तो ज़्यादा घबराने वाला पाम नहीं है। हाँ, बहुत बड़े लेवल का भी पाम नहीं है और बहुत छोटे लेवल का भी पाम नहीं है। अभी जो कमा रहे हैं उससे तो आगे चलकर अच्छा ही कमाएंगे, पर बीच बीच में धन रेखा पर जरूर रुकावटें है। इस जीवन रेखा पर तो न के बराबर रुकावटें है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।